जानिता, स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। जलो दासांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हमारा प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक दर्शन के बारे में आपने तीसरे अध्याय में जान लिया है, और वह सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। आप चतुर्थ ढाल के माध्यम से सम्यक ज्ञान की बात को जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। दोनों एक समय में एक साथ प्रकट हुए लगते हैं, लेकिन उनको अलग अलग समझना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण है देव सास गुरु पर सच्चा श्रद्धान, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है समीचीन ज्ञान, यानी वस्तु स्वरूप को ठीक ठीक जानना। तो आप सम्यक ज्ञान के भेदों के बारे में ले चलते हैं। तास भेद दो है परोक्ष परतिछ तिन माही, मति श्रुति दो परोक्ष अक्ष मति उपजाई। अवधि द्रव्य क्षेत्र परिमाण जाने ये सच्चा ज्ञान माने आत्मा में सूर्य के समान चमकता सम्यक ज्ञान है, जिस ज्ञान के होने पर स्व और पर, यानी आत्मा का और पर वस्तु का, संसार का ज्ञान होता है। तो उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो मति श्रुत दो परोक्ष, मति और शुद्ध ज्ञान ये दो परोक्ष ज्ञान है। अक्ष मनते उपजाई, क्योंकि अक्ष माने इंद्रिय और मन, इनकी सहायता से ये उत्पन्न होते। अब ये परोक्ष कैसे हैं? मति और शुद्ध ज्ञान हम सबको है, और उसके माध्यम से हम जान रहे हैं, ये पुस्तक है, प्रत्यक्ष में जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत को जानना है कि जिस ज्ञान में, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन की अपेक्षा रहती है, वह परोक्ष कहलाता है, अन्य के निमित्त से हो रहा है। अगर चक्षु इंद्रिय से हम देखें ना, तो हम नहीं जान सकते ये पन्ना सफेद है कि अक्षर काले हैं। तो ये इंद्रिय की सहायता हुई, और इंद्रियां चली कैसे? मन से। मन माने चेतना, प्राण, आत्मा, जीव जिसके अंदर विद्यमान है। ऐसा मन संगी अवस्था में जीव के साथ मन होता है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के सभी जीव असंगी होते हैं, असैनी होते हैं, बिना मन के होते हैं। चाहे आप देखते हैं कि चींटी शक्कर की ओर भागती है, ततैया भौरे जाके काट लेते हैं, भौरा पराग को चूस लेता है। यानी अपने अपने अनुसार, अपनी संज्ञाओं के अनुसार सब अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मन नहीं है। और मन नहीं होने से उनको भी, जीवात्मा होते हुए भी, उनके ज्ञान का कोई फल नहीं है। मनुष्य के अंदर संगीपना होता है, यानी हर मनुष्य में मन होता है। आप देखते हैं कितने बच्चे कोमा में रहते हैं, पोलियो से ग्रस्त रहते हैं, बोल भी नहीं पाते, लगता है कि समझ भी नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर मन है, अवचेतन मन है, जिससे जान सब कुछ रहे हैं,
देख रहे हैं लेकिन अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। तो यहाँ पर मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा। हमारे और आपके सबके पास दो ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान, और वे इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको सैद्धांतिक रूप से परोक्ष ज्ञान कहा है। और न्याय ग्रंथों में जैसे परीक्षा मुख के अंदर इनको न्याय दीपिका परीक्षा मुख में इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। ये बात ध्यान देना कि इनको क्या कहा है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, माने परोक्ष होते हुए भी व्यवहार में ये हमें प्रत्यक्ष की अनुभूति करा रहे हैं। जितना मटेरियल हमारे सामने है उसका अनुभव करा रहे हैं, इसलिए इनको एक शब्द दिया, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। व्यवहार में परोक्ष ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप में कार्य को कर रहा है। तो ये आप किससे जानेंगे, न्याय ग्रंथों के अनुसार। जो न्याय की प्रथम कुंजी है परीक्षा मुख, उसके अंदर भी कहा है। कल एक डिमांड आई कि माताजी आप न्याय ग्रंथ को पढ़ाइए, परीक्षा मुख, न्याय दीपिका वगैरह हम जरूर पढ़ाएं आपको, लेकिन जन साधारण की दृष्टि से मैं विषय का चयन करती हूँ कि सब लोग लाभ उठाएं, सबको पढ़ने में रुचि रहे। फिर भी आप लोगों की रुचि है तो हम आगे जरूर उसका कोशिश करेंगे कि आपको सरल रूप से इन पुस्तकों को भी हम पढ़ाने का प्रयत्न करें। क्योंकि ज्ञानमती माता जी तो वह व्यक्तित्व है जिन्होंने न्याय के सर्वोच्च ग्रंथ अष्टसहस्त्री का हिंदी में अनुवाद किया। जिस अष्टसहस्त्री को बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, उस अष्टसहस्त्री ग्रंथ को कुछ लोग बड़े विद्वान पढ़ करके रट करके न्याय तीर्थ न्यायाचार्य की परीक्षा देते थे। लेकिन ज्ञानमती माता जी ने अपने ही शिष्यों के कहने से जब न्याय तीर्थ न्यायाचार्य की परीक्षा देने का समय आया तो अष्टसहस्त्री समझ में नहीं आती थी, केवल हम लोग याद कर लिया करते थे, रटते थे। उसमें ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व के खंडन का सारांश और अनेक चीज उसके अंदर होती थी, तो उसको हम लोग रट लेते थे और परीक्षा में पास भी हो जाते थे। तो ऐसे ग्रंथ का जब अनुवाद देखा तो बड़े बड़े विद्वानों के भी छक्के छूट गए। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी जो विद्यासागर जी के गुरु थे, वे भी उस अष्टसहस्त्री का अनुवाद देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि आंख मूंद करके इसे जल्दी से जल्दी छपा दो। और वह अष्टसहस्त्री ग्रंथ सबसे पहले सन 1974 में छपा। सन 1969 से लेकर के 1.25 साल के अंदर सन 1971 में पूर्ण किया और जयपुर चातुर्मास के अंदर पूज्य माता जी ने उस अनुवाद को किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरी पूरी रात दीपक के तेल के दीपक की रोशनी में लिखा करती थी। हमने पूछा ये क्या है, क्या लिखती हैं? पता चला अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद कर रही। हमने तो खैर नाम ही नहीं सुना था, लेकिन 13-14 साल की उम्र में ही उसे पढ़ने का सौभाग्य मिल गया। तो हम आपको कुल मिलाकर मैंने कहा कि जरूर अध्ययन कराएंगे। अगर हमारे जिज्ञासु भाई बहनों की इच्छा है तो जरूर परीक्षा मुख जो न्याय में बढ़ने के लिए कुंजी है और न्याय के लिए परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, अष्टसहस्त्री आदि का सार लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता जी ने एक न्याय सार नाम का ग्रंथ बनाया। छोटा ही है, जिसको पढ़ करके न्याय में अपना प्रवेश हो सकता है। तो 6 डाला आप अच्छे से पढ़ते रहिए, उसके बाद क्रम में हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ज्ञान जिस माध्यम से भी हो, ज्ञान प्राप्ति मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, आत्मा में जो ज्ञान का सूर्य है उसके प्रकाश को फैलाना। तो सार में आपने क्या जाना कि परोक्ष और प्रत्यक्ष ये 2 भेद हैं सम्यक ज्ञान के, और मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि
ये इंद्री और मन से प्रकट होते हैं। तो सहायता से प्रकट होने वाले परोक्ष ज्ञान कहे गए। जो आत्मा से प्रकट होते हैं ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, तो क्षय और क्षयोपशम से, तो वे प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। आगे की लाइन में बताया अवधि ज्ञान मन परिजय दो हैं देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष हैं, माने इनकी सीमा है। ये आत्मा के द्वारा आत्मा की निर्मलता से प्रकट होते हैं, लेकिन इनकी अपनी मर्यादा रहती कि इतनी दूर तक के विषयों को जानेंगे या इतने तक जानेंगे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को, मूर्तिक पदार्थों को जानने वाले अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान है। वे अमूर्तिक आत्मा को या अमूर्तिक द्रव्यों को, आकाश द्रव्य को, अमूर्तिक को नहीं जान सकते। तो इनके लिए कहा ये देश प्रत्यक्ष है, माने एक देश रूप से प्रत्यक्ष जानते हैं। और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये सच्चा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जो ज्ञान अपनी आत्मा से ही जानता हुआ पर पदार्थों को भी जान लेता है, उसे देश प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधि और मनापर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि इनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों के साथ जानते हैं। तो अवधि में लगाइए जहाँ लिमिटेशन होती है, सीमा होती है, मर्यादा होती है, ऐसा अवधि ज्ञान कहते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी भगवान के समोसरण में अवधि ज्ञान हो गया था। पंचम काल में भी अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण देखने में नहीं आता कि किसी को अवधि ज्ञान हो गया हो। और मनापर्य ज्ञान क्या है? सामने वाले के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं तो उनको जान लेता है। ये मनापर्य ज्ञान की स्थिति है। तो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष हैं। अब जानना आपको सार में ये है कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान की 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। सबकी बात बताएंगे, लेकिन उसमें बताया कि मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और इन्हें न्याय की भाषा में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, ये वर्तमान में किसी को नहीं हो रहे हैं। मनापर्य ज्ञान तो केवल मुनियों को ही होता है, वो किसी श्रावक को हो ही नहीं सकता और वर्तमान में नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा धारण करते हैं तब उन्हें मनापर्य ज्ञान होता है। इसलिए 4 ज्ञान के प्रतीक में उनके समक्ष 4 बत्ती का दीपक जलाया जाता है। और जब गणधर बनते हैं, यानी तीर्थंकर भगवान के समोसरण में आकर जो मुनिराज दीक्षा लेकर के गणधर पद को प्राप्त करते हैं, उनके मनापर्य ज्ञान होता है। मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य, जैसे इंद्रभूति गौतम स्वामी को हुआ था मनापर्य ज्ञान, और उस मनापर्य ज्ञान के द्वारा उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली आत्मा के अंदर कि भगवान महावीर की सारी दिव्य ध्वनि को उन्होंने आत्मसात कर लिया और अंतर मुहूर्त के अंदर उसे द्वादश सांग में निबद्ध कर दिया। मनापर्य ज्ञान भी बहुत विशाल है, उसकी विशालता केवल गणधर स्वामी ही जान सकते हैं और उस ज्ञान के कारण ही वे श्रुत को निबद्ध करने में सक्षम होते हैं। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान के 5 भेद, उनमें से 4 की बात आपको बताई है। और केवल ज्ञान है जो पूरी तरह से पदार्थ को, रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानता है। अब आपसे सामान्य रूप से अगर पूछे जाए कि ज्ञान के कितने भेद हैं, तो क्या बताएंगे? 8 भेद हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद और ज्ञान के 8 भेद। मति, शुद्ध, अवधि, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि और मनापर्य और केवल ज्ञान। ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनको कुमति कुशुद्ध ज्ञान होता है, और सम्यक दृष्टि को मति शुद्ध, सुमति सुश्रुत होते हैं। और अवधि ज्ञान के साथ ही अवधि दर्शन होता है। तो जिसको कुअवधि ज्ञान है, मिथ्यात्व है और उन्हें गलत गलत वस्तुएं दिखती हैं,
जैसे एक राजा को अवधि ज्ञान हो गया था तो वो मिथ्या दृष्टि था, तो उसे जंगल के अंदर हिरण ही हिरण दिख रहे थे, और उन हिरणों को मार करके अपनी दाह शांत करने के लिए, खून की बावड़ी तैयार करने के लिए उसने अपने पुत्र से कहा। पुत्र ने गुरुदेव से पूछा, कैसे, उन्हें कैसे दिख रहा है महाराज, वो तो अपने घर में है, लेकिन जंगल के अंदर सारे हिरण ही हिरण दिख रहे हैं। तो बोले उसे कुअवधि ज्ञान है, जाके उनसे पूछना कि उस जंगल में कोई मुनिराज भी है क्या। तो नहीं, उनको नहीं दिखे ये मुनिराज। और फिर खैर ये तो कहानी है कि उसको ऐसा मिथ्यात्व हो गया, नरक का बंद हो गया था कि उसने उन हिरणों को मारकर उनके खून से बावड़ी तैयार करने के लिए कहा कि उसमें मैं स्नान करूंगा और मेरे शरीर का दाह रोग जो है दूर हो जाएगा। अब जब किसी को मिथ्या दर्शन हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई, तो उसे अच्छी बात कभी भी नहीं सुहाती। अब उनके पुत्र ने बड़ा धर्म संकट देखकर मंत्रियों के साथ सलाह करके सोचा कि हिंसा भी ना करनी पड़े, और लाख का रंग लाल लाल होता है। उन्होंने उसे गर्म करवा करके और लाख की बावड़ी तैयार करा दी, बिल्कुल खून जैसी बावड़ी लगी। एकदम पिताजी उसके अंदर कूद गए और जल्दी जल्दी में अपनी तलवार अपने सारे वस्त्र सहित कूद गए। और जैसे उन्होंने कुल्ला भरा तो पाया कि ये तो असली खून है ही नहीं, ये तो मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है। एकदम अपने बेटे को आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से मारने को दौड़े, और उनकी तलवार उनके ही लग गई और मर करके नरक में चले गए। तो महानुभाव, ऐसा ये अवधि ज्ञान कुअवधि रूप से जब होता है तो व्यक्ति के भाव को भी बिगाड़ देता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है, और वह नरकगामी हो जाता है। आप कितनी बार देखते होंगे कि अच्छी वस्तु, अच्छी चीज, अच्छी बात गुरुओं की गलत जब विचार मन के अंदर आ जाते हैं तो उनको किसी को भी नहीं सुहाती, और उस नहीं सुहाने में कारण होता है उनकी मिथ्या बुद्धि। अगर उन्हें कोई संगति अच्छी मिल जाती है तो बुद्धि सुधर जाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती, सज्जनों की संगति, इसलिए तो कहा गया सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है, जाति न पूछो साधु की, ले लो इनसे ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। कोई भी संत आज दुनिया के अंदर है, चाहे संत सूफी ज्ञान हो, आप देखो कि जैन साधुओं की संगति मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है, और उनका एक शब्द भी कान में पड़ जाए पता नहीं किस वक्त आपकी बुद्धि अच्छी हो जाए। लेकिन जो भी संत हैं सब व्यसन मुक्ति, पापों से मुक्ति, कषायों को छोड़ने की बात सारे ही लोग कहते हैं। आज दुर्गुणों को सिखाने वाला कोई विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज नहीं खुला है, सब अच्छी बातें सिखाते हैं। दुर्गुण की ओर तो व्यक्ति स्वभाव से नीचे चला ही जाता है। सद्गुणों की प्राप्ति के लिए ही अच्छे लोगों की संगति, या अच्छी किताबों का अध्ययन, या गुरुओं का उपदेश सुनना आवश्यक होता है। तो आपने सामान्य से ज्ञान के भेदों में 8 ज्ञान बताना है आपको। कुमति कुश्रुत कुअवधि, सुमति सुश्रुत सुअवधि, और मनापर्य और केवल ज्ञान। मनापर्य और केवल ज्ञान तो सु ही होते हैं, वो तो मिथ्या होते ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञान की बात जब हम पढ़ते हैं तो पांचों सम्यक ज्ञानों में से आत्मा के कल्याण का संबंध सम्यक श्रुत ज्ञान से है। अब क्या श्रुत ज्ञान शास्त्रों से भी लिया जाता है, पढ़ करके भी लिया जाता है, और सुन करके भी लिया। श्रुत माने सुनना, श्रवण करने से भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ शास्त्र को पढ़ना, सच्चे शास्त्र को, या किसी ना किसी गुरु के उपदेश सुनना। आजकल तो यूट्यूब के अंदर आप जरा सा सर्च करोगे, आपको रोज ही घर में बैठे ज्ञानमती माता की वाणी और भी गुरुओं की वाणी सुनने का अवसर मिल जाएगा। अपनी आत्मा का ऐसे कल्याण करने के लिए सदगुरुओं की वाणी को आत्मसात करने की कोशिश करें, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। अब चलते हैं गुरु भक्ति की ओर। ओम रीम